अगर सीजन के स्टार्ट में ये कहा जाता कि आर्ने स्लॉट द न्यू मैनेजर ऑफ लिवरपूल विल फाइंड अ टॉप 4 फिनिश, मे बी एक कप जीत जाएंगे लाइक अ कैराबाओ कप और एल्स एन FA कप, लिवरपूल फैंस कहते हैं हाँ भाई ठीक है, आई विल टेक दिस सीजन, कोई दिक्कत नहीं है, टॉप 4 फिनिश विद अ न्यू मैनेजर against teams like Manchester City, Arsenal, जो कि पता नहीं क्या कर ले, Newcastle, you never know. So we are okay with a top 4 finish under the new regiment of Arne Slot, एक inexperienced manager of the top flight nature. Obviously फेनूड के साथ उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया था और एक लंबा 1 year का स्पैन स्पोर्टिंग डायरेक्टर ऑफ लिवरपूल रिचर्ड ह्यूज ने स्पेंड किया था कि जोर्जन क्लॉप के सक्सेसर को फाइंड करने में लगाना पड़ेगा. बहुत अच्छी चीज़ है कि क्लॉप जिस हिसाब से अनाउंस किए थे कि ही वुड बी लीविंग, ये लीक नहीं हुआ था, तो मतलब एक लंबा अच्छा खासा टाइम मिला था लिवरपूल को क्लॉप का सक्सेसर ढूंढने के लिए. एंड पीपल थॉट भाई एक इतना बड़ा एक ड्रास्टिक चेंज है इस क्लब में आने वाला है 9 सालों के बाद. बाबा क्लॉप ने इस टीम को बदल दिया था. इससे पहले तक लिवरपूल रेलेवेंट नहीं हुआ करती थी. आई शुड नॉट गो डाउन एंड टेलिंग यू अबाउट इनके पोजीशंस क्या होते थे. आई थिंक द क्लोजर दे केम ब्रेंडन रॉजर्स, राफा बेनितेज वाला टाइम था जहाँ पे वो सेकंड स्पॉट्स फिनिशेस लिए थे, बट दे वरंट रेलेवेंट इन इंग्लिश फुटबॉल. जो डोमिनेंस था मैनचेस्टर यूनाइटेड का उससे पहले एंड देन लेटर ऑन मैनचेस्टर सिटी का, they weren't there. Chelsea बीच में आ गई थी. तो what Klopp did was not only make this team competitive enough, they made them fearsome in the entirety of Europe. हर एक सीजन जोर्जन क्लॉप went on and by toe to toe with Pep Guardiola. Manchester City वो ज़्यादा था. In even European football we saw them play into 2 Champions League final. एक जीता भी उन्होंने. But then we knew it would be very difficult for Arne Slot कि किसी भी तरीके का feat replicate करे. But Arne Slot did it and did it massively. ये किसी भी तरीके से undermining नहीं होनी चाहिए किसी भी fan base के लिए कि Arne Slot had it easy in his first season. No, he didn't had it easy. Yes, benefit क्या था? क्लॉप को जो टीम मिली थी और आर्ने स्लॉट को जो टीम मिली थी, इनमें जमीन आसमान का डिफरेंस है. एंड यस, क्लॉप लेफ्ट दिस लिवरपूल टीम एट द वेरी राइट टाइम और इन द वेरी केपेबल हैंड्स ऑफ आर्ने स्लॉट, जो कि एक ऑब्सेसिव, काम, कंपोज्ड येट वेरी डिटेल्ड ओरिएंटेड मैनेजर है. क्लॉप जहां पर मोर ऑफ द कलेक्टिव पे वर्क करते हैं, ही इज मैनेजर, मोर एंथुजियास्टिक है, वो मोर गंग हो एंड गेगन प्रेसिंग स्टाइल ऑफ फुटबॉल है. वहीं पे मच मोर डेलिकेट, इंट्रिकेट एक वर्कर है जो कि चुपचाप किनारे अपना वर्क करना चाहता है विद द टैक्टिकल एनालिसिस पैर्ड विथ हिम, उसके सारे जो मेंबर्स हैं उसके स्टाफ के, एंड एवरी सिंगल प्लेयर के ऊपर इंडिविजुअलिटी पे फोकस करता है आर्ने स्लॉट. तो एक बहुत बड़ा शिफ्ट, टैक्टिकल स्विच आने वाला था बिटवीन द रेजिमेंट ऑफ क्लॉप एंड द इनकमिंग ऑफ आर्ने स्लॉट, एंड आर्ने स्लॉट ने उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से हैंडल किया. देयर हैज बीन अ गल्फिंग क्लास डिफरेंस बिटवीन 2 टीम्स फ्रॉम इंग्लैंड, मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड लिवरपूल अर्ली इन द टाइम. भाई एक ज़माना था जहाँ पे लिवरपूल, जो हम 1980s का टाइम देखते हैं, लिवरपूल डोमिनेंट थी मेरे भाई. 1968 में जब मैनचेस्टर यूनाइटेड अपनी टाइटल जीती थी, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे दे इक्वल द टाइटल नंबर्स ऑफ आर्सेनल जो 7 टाइटल जीती थी एंड लिवरपूल 7 टाइटल पे बराबर थी. 3 साल बाद एवर्टन ने मैच किया, 7 टाइटल इन तीनों टीमों के हो गए थे. ये है 1970 का टाइम. और फिर 1971 में आर्सेनल ने एक लीड ली, 8th टाइटल उन्होंने जीती. एंड देन वहां से क्या होता है, चेंज होता है सिनेरियो का. लिवरपूल 1973 के बाद से 1990 तक जाती है, विनिंग 11 प्रीमियर लीग्स, 4 यूरोपियन कप्स, 2 यूरोपियन सुपर कप्स, 4 FA कप्स एंड मल्टीपल अपने डोमेस्टिक टाइटल जीतते हैं. मतलब लिवरपूल ने अपने आप को एस्टैब्लिश कर लिया था इंग्लैंड की बेस्ट टीम होने का खिताब. एंड वॉट हेल्प लिवरपूल, द बूट रूम फिलोसफी. बूट रूम फिलोसफी के बारे में मैंने बहुत डिटेल में बात किया जब मैंने मैनचेस्टर यूनाइटेड और लिवरपूल की हिस्ट्री को कंपेयर किया था. लिंक दैट वीडियो ओवर हियर, आप देख सकते हैं उसको. तो बेसिकली शॉर्ट में अगर मैं बताऊं तो बूट रूम फिलोसफी ये थी कि लिवरपूल के जो भी मैनेजर थे वो एक ट्रांजिशन में वर्क करते थे. अब एवरीथिंग स्टार्टेड विद बिल शैंकली. बिल शैंकली से जो टीम पास ऑन होती है बॉब पार्सली के लिए, तो फिर वो टेक ओवर करते हैं. तो देयर वाज अ फिनोमेना, जैसे कि हम कहते हैं अकेडमी में प्लेयर्स बनते हैं, वैसे यहाँ पे मैनेजर्स बनते थे. सो वन आफ्टर द अदर दे वर लाइंड अप. तो बिल शैंकली से बॉब पेस्ली आते हैं, बॉब पेस्ली के बाद जोई फैगन आते हैं, उसके बाद आते हैं आपके केनी डालगिश. केनी डालगिश वाज द लास्ट मैन इन दैट बूट रूम टेन्योर. एंड देन इसके बाद से आते हैं आपके ग्रेम सोनेस, जिन्होंने इस पूरे बूट रूम को भाई हटा दिया था. एंड उसके बाद से लिवरपूल का एक ऑब्वियस डिक्लाइन हुआ था सिंस द ईयर ऑफ 1992. वही टाइम था जब यूनाइटेड पीक करी थी. 1986 में जब सर एलेक्स फर्गुसन ज्वाइन किए थे एबरडीन के बाद, तो उनको भी काफ़ी लंबा समय लगा कि वो मैनचेस्टर यूनाइटेड को वापस से टाइटल जिताएं. तो 1993 में वो 26 साल के बाद यूनाइटेड को अपनी पहली टाइटल जिताए थे. और उसकी स्टोरी इतनी ज़्यादा क्रेजी है, जब उन्होंने लीग टाइटल जीता था तो दे वेंट टू द मर्सी साइड टू प्ले अ गेम अगेंस्ट लिवरपूल, और वहाँ पे एक बैनर खड़ा था दैट साइड की कम बैक व्हेन यू आर 118. समझ रहे हो?
और फिर जब 2009 में इन्होंने बराबर कर लिया 18 एंड 18, तब भाई ये टीम मैनचेस्टर यूनाइटेड की गई लिवरपूल वाले मैच में, वहाँ पे उन्होंने एक बैनर होल्ड किया, यस यू टोल्ड अस टू कम बैक व्हेन वी हैव won 18 वी आर हियर। तो ये एक आइकॉनिक राइवलरी थी कि कौन सी टीम इंग्लैंड की बेस्ट टीम बनने वाली है। एंड देन 2013 में वेल एक्चुअली सर एलेक्स फर्ग्यूसन डिड द इम्पॉसिबल, हाँ 20-18 हो गया था। तो मतलब मैनचेस्टर यूनाइटेड बिकेम द मोस्ट सक्सेसफुल क्लब इन इंग्लिश फुटबॉल। सो हमने क्या देखा, ये दोनों क्लब का एक ब्लैक एंड व्हाइट फॉर्म हमने देखा। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे 30 इयर्स का डिक्लाइन था लिवरपूल का, वो बहुत गंदा समय था 1990 से लेकर आपके अर्ली 2000s तक का। एंड देन फिर हमने उससे पहले मैनचेस्टर यूनाइटेड का डिक्लाइन देखा था 80s वाले टाइम में, उससे पहले। अभी फिर हम वापस से सर एलेक्स फर्ग्यूसन के जाने के बाद मैनचेस्टर का डिक्लाइन देख रहे हैं। बट इट वाजंट जस्ट अबाउट दीज टू टीम्स, देयर वर अदर टीम्स एज वेल इस पूरे टाइम जोन में। मैनचेस्टर सिटी खासकर जिन्होंने 4 इन अ रो किया था प्रीमियर लीग में, एंड उस पॉइंट ऑफ टाइम पे योर्गन क्लॉप एक पॉइंट से लीग हारे हैं। तो भाई मतलब लिवरपूल फैंस ने जो लास्ट प्रीमियर लीग टाइटल जीती थी वो कोविड-19 के ज़माने में जीती थी, एंड वहाँ पर उन्होंने कोई भी तरीके की सेलिब्रेशन नहीं करी थी। द लास्ट टाइम दे वन द टाइटल इन फ्रंट ऑफ द फैंस वाज 1990। उसके बाद से लेके आज उन्होंने प्रीमियर लीग टाइटल जीती है अपने फैंस के सामने, इसलिए ये मोमेंट इतना बड़ा है और इतना ज़्यादा जुबिलिएशन का माहौल है पूरे लिवरपूल में। आपने फैंस को देखें कैसे वो टर्न अप करे थे, बस को देखो कैसे वेलकम किया जा रहा था, सी ऑफ रेड में से शिमरिंग उनकी शाइनिंग बस आती है, प्लेयर्स आते हैं, यू नेवर वॉक अलोन सॉन्ग बजाया जाता है। मेरे भाई क्रेजी माहौल था, गूज़बम्स आते हैं लिटरली। मैं लिवरपूल फैन नहीं हूं। एंड देन आज के मैच में जब आपने देखा स्पर्स ने वो पहला गोल मार दिया, आर्ने स्लॉट कहते हैं इन नो वेज वी आर मेकिंग दीज फैंस डिसअपॉइंटेड। यहाँ आए अपने घर से, एंड मोस्ट ऑफ दीज फैंस, हाफ ऑफ दीज फैंस एटलीस्ट हैवंट सीन द टीम विन द प्रीमियर लीग इन फ्रंट ऑफ देयर आईज। तो आज हम अपने फैंस को वो देंगे जो उन्होंने आज तक नहीं देखा है, विनिंग द टाइटल इन फ्रंट ऑफ देम। सो हेंस लिवरपूल की पूरी हिस्ट्री में आर्ने स्लॉट थर्ड मैनेजर बनते हैं जो अपने डेब्यू कैंपेन में प्रीमियर लीग जिताते हैं। वन वाज जोई फैगन 84 में, सेकंड वाज केनी डालगिश 86 में, और आर्ने स्लॉट 2025 में एज्ड इन हिस्ट्री। एंड ऑब्वियसली प्रीमियर लीग की हिस्ट्री में ओनली द 5th मैनेजर जिन्होंने अपने डेब्यू कैंपेन में लीग टाइटल जिताई हो अपनी टीम को। एंड ये जॉब आसान नहीं था किसी भी तरीके से आर्ने स्लॉट के लिए। आप देख सकते हो एक चीज की, रिचर्ड ह्यू जो स्पोर्टिंग डायरेक्टर हैं यहाँ पे, कितना ज्यादा हेल बेंट थे कि उनको आर्ने स्लॉट को हिलाना है। एंड जब तक हमने यहाँ पे लिंक नहीं किया था आर्ने स्लॉट का टू लिवरपूल, ही वॉज ऑलमोस्ट अ नोबडी। ऑलमोस्ट जो फुटबॉल फैंस रेगुलरली फुटबॉल फॉलो करते हैं, जो उनको पता था उस पॉइंट टाइम पे फेनूड क्या करे, बस उन्हीं को आइडिया था कि आर्ने स्लॉट कौन है। वी टॉक्ड अबाउट हिम अ लॉट ऑफ टाइम्स कि भाई यूरोपा लीग में ये सब चीज़ें हो रही हैं एंड फेनूड एरिडवीज में अच्छा कर रही है, बट नोबडी सेड कि आर्ने स्लॉट कुड बी द मैनेजर फॉर लिवरपूल। बट लिवरपूल का इतना एक्सटेंसिव तरीका टू फाइंड आउट द राइट गाय फॉर द सक्सेसर ऑफ क्लॉप, भाई तुमको ये पता चलता है कि कितने अच्छे तरीके से बोर्ड में ये चीजें हैंडल की जाती हैं। तो एक शिफ्ट बहुत बड़ा था, एक हाई ऑक्टेन फुटबॉल से एक लेस हाई ऑक्टेन फुटबॉल में जाना, और एक प्योर अटैक बेस्ड फुटबॉल से एक मच मोर मिडफील्ड एंड कंट्रोल बेस्ड, एक कॉम्पैक्ट पोजीशन बेस्ड फुटबॉल में आना। तो एक ड्रास्टिक स्विच था। कर्टिस जोन्स अर्ली ऑन कहते हैं कि दिस इज मच मोर लाइक माई स्टाइल ऑफ फुटबॉल। वो कह रहे थे पहले भाई अटैक जो उनका बहुत ज्यादा प्रीडोमिनेंट होता था, अब सारा फोकस मिडफील्ड पे आएगा, बिकॉज उनको पोजीशन चाहिए, उनको कंट्रोल चाहिए। दिस इज मोर ऑफ माई एरिया। सो यस, मिडफील्ड हार्ट बना, डच फुटबॉल प्रिवेल्स, एंड ऑब्वियसली उसका एक बहुत बड़ा पार्ट बने मैकैलिस्टर, ग्रावेनबर्च और सोबोस्लाई। आर्ने स्लॉट का ये कहना है किल देम विद पासेस, एंड उन्होंने ये बात न जाने कितने हाफ टाइम पेप टॉक में कही होगी अपने प्लेयर्स को। बट स्लॉट ने बहुत मैसिव चेंजेस किए ताकि इस टीम में वापस से वो विनिंग मेंटालिटी इंस्टिल की जाए। शायद मे बी क्लॉप के लास्ट जो कुछ मंथ्स थे उसमें प्लेयर्स का फॉर्म खराब था, जैसे साला, शुबोस्लाई, कोनाटे एंड ऑल, इनके अगेंस्ट पीपल टर्न कर रहे थे। ग्रावेनबर्च एंड ऑल को तो टाइम भी नहीं मिल रहा था यहाँ पे। बट स्लॉट आते हैं, उनको शेकअप करना था चीज़ यहाँ पे, क्योंकि इतना बड़ा टैक्टिकल चेंज वो करने वाले थे। ही वांटेड टू लेट नो एवरीबडी हु इज द गाय इन चार्ज। ही इज नॉट जोसे मूरिन्यो, वो नहीं है, वो एस्टैब्लिश अपने आप को वैसे नहीं करेगा, बट विथ अथॉरिटी, लेस स्पीकिंग, मोर एक्शन एंड क्लियर। स्लॉट कुछ लोगों को ना बहुत ज्यादा रूड लगेगा इन फर्स्ट इंप्रेशन, बट ही इज जस्ट अ डायरेक्ट गाय। उसको कम बात करना है, डायरेक्ट बात करना है एंड ऑनेस्टली बात करना है, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, खासकर इतने हाई प्रोफेशनल लेवल पे। भाई लोग आप प्रोफेशनल्स हो, बच्चे बेटे ऐसा कोई रिलेशन नहीं है यहाँ पे। वो मैनेजर है, वो कोच है आपका, एंड आप प्लेयर्स हो। तो ही जस्ट नीडेड टू बी क्लियर विद हिज प्लेयर्स, एंड वो आइडियाज उसको बहुत नाइसली पास ऑन करना था। गिवन कि जो अभी समर हुआ था लास्ट ईयर का, उसमें भाई मिड सीजन यूरोज हुए थे, कोपा अमेरिका हुए थे, कुछ प्लेयर्स लेट आ रहे थे, बट नॉट मो साला। मो साला रिटर्न फॉर प्री सीजन इन द बेस्ट ऑफ हिज शेप। 32 years old, मो साला हैज नेवर बिन फिटर। एंड भाई मो साला ने ये बताया कि भाई प्रॉपर रेस्ट का क्या बेनिफिट मिल सकता है उसको, क्योंकि अफ्रीकन कप ऑफ नेशंस हो गया था पहले, पूरा समर उस बंदे ने रेस्ट किया,
and he came back to Liverpool very early, cutting his pura vacation short, and he was ready to fight again under Arne Slot and go at another shot at the title because ये last year of the contract होने वाला था at then for Mo Salah. बट आर्ने स्लॉट ने चेंजेस क्या किया? सबसे पहले भाई ब्रेकफास्ट एट कर्कबी कॉम्प्लेक्स उन्होंने कहा लोगों को करने के लिए. आप इससे पहले तक ब्रेकफास्ट को घर पे इनॉल करते थे, बाहर करते थे, बट आर्ने स्लॉट ने कहा भाई टीम के बॉन्डिंग के लिए, यूनिसन के लिए आप सब आए कर्कबी कॉम्प्लेक्स पे, जो ट्रेनिंग कॉम्प्लेक्स है जहाँ पे लिवरपूल प्रैक्टिस करती है. 9:30 AM के अराउंड सब आते थे बंदे, सब एक साथ बैठ के खाना नाश्ता अपना करते थे. इसके अलावा एक और चेंज उन्होंने किया, होम मैच डेज जब होते थे लिवरपूल पे तो पूरी टीम एक साथ टाइटैनिक होटल पे रुका करती थी द नाइट बिफोर द गेम. स्लॉट ने कहा नहीं भाई हम ये नहीं करेंगे, सब लोग घर पे रहो, अपने अपने बिस्तर बेड में सो, आराम से सो, नेक्स्ट डे मैच डे के लिए अर्ली आना है. एक चेंज ये उन्होंने किया. दूसरा चेंज उन्होंने किया, एंड दैट इज मच मोर ऑफ अ सिंपलर आई थिंक साइकोलॉजिकल थिंग है रादर देन अ मास्टर स्ट्रोक. एक कॉफी बार सेटअप किया राइट एट द प्लेयर एंट्रेंस. इट इज अ प्लेस जैसे प्लेयर्स आ रहे हैं स्टार्ट में एंट्री पे गेट पे, उनको एक कॉफी बार दिखता है, मतलब एक बिस्ट्रो है यार, एक बरिस्ता है जहाँ पे प्लेयर्स आते हैं. और इसमें बहुत ज़्यादा पार्ट लिए कौन? डोमिनिक शोबोसलाई, मो साला. वो ऑफन जाके वहाँ पे बैठ जाते थे, कॉफ़ी एंड ऑल लेते थे. तो एक हैंग आउट स्पॉट बन गया प्लेयर्स का कि अर्ली मॉर्निंग कॉफ़ी आप ले लो, बैठो, बात करो एंड ऑल. तो एक काफ़ी अच्छा बॉन्ड एंड केमिस्ट्री वहाँ पे प्लेयर्स की बिल्ड करी स्लॉट ने, इवन विदाउट सेइंग एनीथिंग. फिर इसके अलावा एक बहुत बड़ा जो कल्चरल शॉक था प्लेयर्स के लिए, जो कि चेंज किया आर्ने स्लॉट ने, वो था इंडिविजुअल प्लेयर मीटिंग एंड डिटेल ओरिएंटेड ट्रेनिंग सेशंस. तो क्लॉप लाइक आई सेड मोर ऑफ अ टीम मैनेजर, यू नो, एक यूनिसन में बिलीव करने वाला मैनेजर. आर्ने स्लॉट ने इंडिविजुअली काफ़ी सारे प्लेयर्स के साथ बातचीत की. मीटिंग्स बहुत बढ़ गई थी, हर एक प्लेयर को वो इंडिविजुअली बुलाकर उनसे बातचीत करना, उनके वीडियो क्लिप्स को दिखाना, सही गलत के बारे में बताना. ट्रेंड के साथ 1-on-1 डुअल ट्रेनिंग उन्होंने करी ताकि वो बंदा डिफेंसिवली अच्छा हो. एंड ऑब्वियसली उनके बैकरूम स्टाफ में जॉन हाइटिंगा थे, उनके असिस्टेंट हलश्रॉफ और ब्रिग्स थे. उन्होंने नवंबर में एक बहुत बड़ा स्विच किया अपने एक बैकरूम स्टाफ में. दे वेंट ऑन एंड रॉटरडैम से उन्होंने अपने पुराने मित्र रॉड्रिक वैन डर हाम को लाया, जो कि फर्स्ट टीम के टैक्टिकल एनालिस्ट बने. और ये बात है स्टार्टिंग के नवंबर की. और इससे फायदा क्या हुआ? जब भी पिच पे कुछ चीजें ऐसी हो रही होती थी दैट आर्ने स्लॉट नीडेड टू टेक अ लुक एट आइदर एट हाफ टाइम और एल्स पोस्ट मैच एनालिसिस के लिए, तो आर्ने स्लॉट खड़े होकर पिच पे चिल्लाते थे क्लिप क्लिप. मतलब उनके जो ये टैक्टिकल एनालिस्ट बैठे हुए हैं वो उस पार्ट को क्लिप कर लेंगे ताकि इसको हम बाद में एनालाइज करें. बेसिकली जो मैं करता हूं यूजुअली अ लॉट ऑफ टाइम व्हेन आई एम एनालाइजिंग द गेम्स. तो पूरा बैकरूम स्टाफ को पता था कि व्हाट आर्ने स्लॉट वांट्स एंड एवरीबॉडी वाज रेडी कि भाई चैलेंज क्या है, हम एक्सेप्ट करने वाले हैं. यहाँ पे नोबडी बिलीव्ड इन देम कि ये प्रीमियर लीग जीतने वाले हैं स्टार्ट अपने पहले सीजन में, बट लुक एट देम नाउ. बट मैं सरप्राइज हूँ इस वजह से कि रिचर्ड ह्यूज वेंट टू अ मैनेजर जो कि लेस नोन था, लेस प्रूवन था. उसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है फेनूड पे, इट्स ऑब्वियसली वेरी मैसिव. मतलब लेस रिसोर्सेस के साथ उसने कंपीट किया एयाक्स एंड बड़ी टीमों के साथ एंड ओवर परफॉर्म किया. और ही इज अ गाय जो कि चाहता है टू बी लिसन्ड केयरफुली. एनालिटिकल है बहुत ज्यादा, इंडिविजुअलिटी पे, डिटेल्स पे बहुत ज्यादा वो फोकस करता है. एंड कहीं ना कहीं लिवरपूल को लगा कि दिस इज द राइट गाय टू मूव फर्दर अलोंग. एंड हाँ, ऑब्वियसली इस सीजन के स्टार्ट से पहले लिवरपूल वांटेड टू साइन समवन. वो एक स्लॉट के सिस्टम के लिए एक टेक्निकल डीएम ढूंढ रहे थे, समवन लाइक जुबिमेंडी. ऑलमोस्ट डील अग्री हो गई थी अंटिल जुबिमेंडी सेड नहीं भाई मैं तो यहाँ पे सोसिएडाड पे रुकना चाहता हूँ. बट द थिंग इज कि व्हाट स्लॉट डिड एंड जिसकी वजह से वो यहाँ पे लाया गया था, इट वॉज फॉर द इंप्रूवमेंट ऑफ द प्लेयर्स. पहले तो बहुत इंपॉर्टेंट है उनके जो प्लेयर्स करेंटली अवेलेबल है उनको इंप्रूव करना, यूथ को ट्रीट करना, यूथ को और ज्यादा मिनट्स देना एंड लेस रिसोर्सेज के साथ काम करना. और वो सारी चीजें तो तुम देखोगे आर्ने स्लॉट ने किया. उसने बहुत बड़ा मेस क्रिएट नहीं किया जब जुबिमेंडी साइन नहीं हो पाए. ही डिडंट वांट अ डिस्ट्रॉयर. उसको एक टेक्निकली एलिगेंट प्लेयर चाहिए था जो कि लाइंस को ब्रेक करेगा. एंड ही इज मच मोर ऑफ अ मैनेजर जो कि पोजीशन बेस्ड स्टाइल ऑफ फुटबॉल, कंट्रोल फुटबॉल खेलना चाहता है. एंड आपने देखा हाउ ही ट्रीटेड रैन ग्रावेनबर्च. जब वो फेनूड पे था, ही सॉ ग्रावेनबर्च प्ले फॉर आयाक्स एंड ही न्यू ऑल अबाउट हिम. तो एक टेक्निकली एलिगेंट डीप लाइन प्लेमेकर, मच मोर फेमस फॉर हिज ग्रावेनबर्ग टर्न, जो वो उसने डीप लाइन प्लेमेकिंग करी है लिवरपूल पे अलॉन्ग विद मैकलिस्टर. मैकलिस्टर का जो ये सीजन गया है बाबा, अनटचेबल है. ही हैज बीन इफ नॉट द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर्स इन वर्ल्ड फुटबॉल. अपार्ट फ्रॉम हिज बैंगर्स जो कि वो यूजुअली स्कोर करता है. टैकल विन रेट बहुत हाई है मैकलिस्टर का. गेम में उसकी इंटेलिजेंस, कैरिंग द बॉल, ब्रिंगिंग फ्रॉम आउट बहुत बढ़िया है. शुबोसलाई का फॉर्म इंप्रूव करना, कोनाटे का फॉर्म इंप्रूव करना, गैक्पो को लेफ्ट पे पुश करना ताकि वो अपने लेफ्ट विंग वाले रोल में खेले. एंड भाई री इंस्पायरिंग फॉर्म था बंदे का. एंड पीपल वर सरप्राइज थोड़ा सा जब पहला गेम जो होता है लिवरपूल के लिए इप्सविच टाउन के अगेंस्ट, आर्ने स्लॉट सब ऑफ कर देते हैं खोंसा को. रूथलेस है भाई ये बंदा. तुम अगर अपने डुअल विन नहीं कर रहे हो, तुम अगर अपने गेम में अपनी इंडिविजुअल बैटल नहीं विन कर रहे हो, वो वेरी क्रिटिकल होता है तुम्हारे अगेंस्ट. वो चुपचाप तुम्हें बेंच कर देगा. ही नेवर फेल्स टू कॉल यू आउट एंड इट नॉट इन अ डीमीनिंग वे, इन अ वेरी गुड वे, कंस्ट्रक्टिव वे. तो पहले मैच में खोंसा वाजंट डूइंग वेल. फर्स्ट हाफ में उसने हटा के भाई कोनाटे को डाल दिया एंड बाद में नेक्स्ट डे उससे पर्सनली बैठ के बात किया, डिस्कस किया ताकि बातें क्लियर हो. स्लॉट कहते हैं डोंट एक्सपेक्ट मी टू गो आफ्टर द गेम एंड मेक फिस्ट बम्प्स.
दैट्स नॉट माई स्टाइल। जैसे जोर्गन क्लॉप करते थे ना मैच के बाद, वो जाके पंच इन करते थे इन द एयर एंड वहाँ पे कॉप एंड पे लोग एकदम चहकते थे। इट्स नॉट लाइक दैट। ही डजंट वांट people to just know him for his gestures. He wanted people to fall in love with football, connect with football, and in turn be a much more passionate Liverpool fan. And in turn doing that, Arne Slot became the first manager in Liverpool history to win first 3 competitive games and to have a clean sheet. And throughout the season हमने देखा कि आर्ने स्लॉट की लिवरपूल ने जर्मन चैंपियन बायर लेवरकुसन को हराया, स्पेनिश चैंपियन Real Madrid and European champions Real Madrid को हराया, and then we saw them beat the English champion Manchester City as well by an aggregate scoreline of 8-0. Unfazed थी Liverpool. There was a moment जहाँ पे Liverpool dominant थी and मैंने claim कर दिया था around December January that Liverpool is the best team in Europe, and I was standing firm by it only until by PSG came and wreak all havoc against them. But thankfully उसकी वजह से Liverpool का सीजन derail नहीं हुआ. Yes, काफी ज्यादा Arsenal ने competitiveness नहीं दिखा पाया जो कि expected था लोगों को कि Arsenal compete करेगी towards the end, but उनके काफी सारे points drop हुए, उनकी भी problems थी इस साल, मैनचेस्टर सिटी की भी प्रॉब्लम थी इस साल, बट दैट डजंट मीन कि लिवरपूल का ये फीट किसी भी तरीके से लेस अचीविंग है। स्लॉट का एक बहुत बड़ा जॉब था कि इस टीम को इंजरी फिट रखना, इंजरी फ्री रखना, तो क्योंकि उसके जो ट्रेनिंग सेशंस होते थे वो लेस इंटेंस होते थे दैन जोर्गन क्लॉप, क्योंकि वो गेगन प्रेसिंग नहीं खेलते हैं, ही फोकस मच मोर ऑन द बॉल मूवमेंट। बट एक चीज पे उसने बहुत ज्यादा वर्क किया, दैट इज पीरियडाइजेशन, जहां पे उसकी ट्रेनिंग कैलिब्रेटेड थी टू मिनिमाइज इंजरीज। एंड इस पीरियडाइजेशन के अंदर जो उनके स्टाफ थे मेडिकल वाले, उन्होंने फोकस किया रिकवरी पे, प्लेयर्स के लोड पे, उनके डाइट पे, उनके स्लीप शेड्यूल पे, एंड ऑन टॉप ऑफ ऑल ऑफ दैट बाउल मोमेंट्स पे भी। एंड इन सब की वजह से आर्ने स्लॉट बिकम्स द फर्स्ट डच मैनेजर टू एवर विन अ प्रीमियर लीग। बट आर्ने स्लॉट केम विद सम कंस्ट्रेंट्स एज वेल। उसको चाहिए था भाई टीम की परफॉर्मेंस खराब हो ऑल टुगेदर इट्स ओके, बट प्लेयर्स इंडिविजुअली एटीट्यूड और कैरेक्टर में शाय ऑफ नहीं करेंगे। इसका बेस्ट एग्जांपल है नूनियस और वटारू एंडो। 2-2 का ड्रॉ हुआ जब विला पार्क पे, तो उसके बाद नूनियस को उसने पब्लिकली मीडिया में क्रिटिसाइज किया कि भाई मुझे सही नहीं लगता है द वे ही वाज प्लेइंग, शोइंग अप, मिसेस करो ठीक है, बट मिसेस के बाद बंदे का एटीट्यूड सही नहीं था। वो कहा यहाँ पे आर्ने स्लॉट ने, उन्होंने एग्जांपल दिया कि एंडो को देखो लेस मिनट्स होते हैं बट बंदा आता है अपना 100% देता है। मतलब उसको सिंपल सा कहना था कि भाई अपने वर्क रेट को मिस मत करो, भाई अपने चांसेस को तुम मिस करो, ठीक है, वर्क रेट एफिशिएंसी 100% रहनी है प्लेयर्स की, अपने डूल को उसको हमेशा विन करना है। ये इन सारी चीजों के बारे में आर्ने स्लॉट बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहते थे। प्लस जब गेम आया मैनचेस्टर सिटी का, इतना बड़ा टैक्टिकल स्विच आर्ने स्लॉट ने किया उस मैच में, दैट शोड कि बंदे के पास एक अच्छा टैक्टिकल अक्यूमन है। ही वेंट अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी 4-4 में 2 नंबर 10s के साथ। शोबोसलाई और कर्टिस जोन्स 2 10s की तरीके से खेल रहे थे, क्योंकि ऑफन 4-2-3-1 में वो सेटअप होता है, उसकी टीम 4-4 हो जाती है। एंड उस मैच में फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑलमोस्ट अ डिकेड एतिहाद पे मैनचेस्टर सिटी को हराने वाली टीम बनती है लिवरपूल। एंड सबोसलाई मैच के बाद ऐसे गिरे पड़े हुए थे बिकॉज दे गेव दे ऑल। लीस्ट पोजीशन उन्होंने रखा था इस पूरे प्रीमियर लीग के कैंपेन में, ओनली 34% का। और इन सब में बहुत ज्यादा हेल्प मिली जब भाई मो साला और वर्जिल वैन डाइक ने अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर लिया। मतलब एक पॉजिटिव बूस्ट आ गया, इवन दो पूरी ट्रेंड की सागा चल रही थी एंड एक्सपेक्टेड है कि ही विल लीव। बट यहां से कहां जाएगी लिवरपूल? दे हैव वन द प्रीमियर लीग टाइटल एंड उनके लिए एक मैसिव बड़ी फीट है यार। करबाओ से आउट हुए, एफए कप से आउट हुए, चैंपियंस लीग से आउट हुए, बट इन नो वेज यहां पे किसी को स्लॉट के इस विन को अंडरमाइन एंड अंडर प्ले करना चाहिए। दिस टीम हैज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी कि बहुत सही मोमेंट पे वो अपनी टीम को इतना इंप्रूव कर सकते हैं कि आगे के 3, 4, 5 सालों के लिए वो हेवीली कॉम्पिटेंट हो जाएंगे। सबसे बड़ा सिरदर्द उनका साला वैन डाइक स्टेइंग। लीडरशिप इज देयर। बैकलाइन में आपके पास वैन डाइक है, अप टॉप आपके पास मो साला, मिडफील्ड में आपके पास मैकलिस्टर है। आपको कुछ प्लेसेस है जहां पे इंप्रूव करना है। मे बी लेफ्ट बैक में इंप्रूवमेंट चाहिए आपको, मे बी रॉबर्टसन का रिप्लेसमेंट चाहिए। ट्रेंट अलेक्जेंडर-आर्नोल्ड लीव करेंगे तो क्या कॉनर ब्रैडली वो एरिया सी ऑफ कर पाएगा? यू नीड अ रिप्लेसमेंट ओवर देयर एज वेल। एक स्ट्राइकर आपको चाहिए क्योंकि नुन्नू जाने वाले हैं, जोटा का हमें पता नहीं है। मे बी एक डिफेंडर चाहिए क्योंकि कोनाटे एंड वैन डाइक है, कौन सा का वी डोंट नो कि भाई वो कितना फिटनेस रख पाता है एंड कितने अच्छे से लेवल पे वो मेंटेन कर पाएगा। तो मे बी एक डिफेंडर वो ला सकते हैं। गोलकीपर मवादाशविली इज ऑलवेज कमिंग देयर। तो एक बहुत बढ़िया टाइमलाइन सेट हो रही है लिवरपूल के लिए, विनिंग द प्रीमियर लीग एंड देन एक ट्रांसफर मार्केट आएगा जहां पे 2-3 साइनिंग करेंगे, कुछ प्लेयर को वो सेल करेंगे एंड देन दे विल गेट ऑफ एंड बिकम अ टीम जो कि अगले साल फिर से प्रीमियर लीग में कॉम्पीट करेगी और ये रूथलेस फॉर्म बनाएगी। सो भाई ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज हैट्स ऑफ आर्ने स्लॉट, ग्रेट विन and Liverpool fans, congratulations. So this was the whole story of how Arne Slot wins the Premier League title for Liverpool. अगर आप लोगों को पसंद आया तो जरूर से लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मैं मिलता हूँ वेरी सून, तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।